पुलिस की रजाकार फोर्स में रिश्वत के एवज भर्तियों का ये मामला शुरू हुआ एक औरत से। एक औरत ने सरेआम की टीम के नुमाइंदों से राबिता किया और उन्हें बताया कि आईजी ऑफिस में तैनात ऑफिस सुप्रिटेंडेंट उसे एक अरसे से ब्लैकमेल करके उसका जिस्मानी इस्तेहसाल कर रहा है। उसने बताया कि उसका पहला शौहर उसे गलतकारी पर मजबूर करता था और उन्हीं दिनों आईजी ऑफिस में तैनात इस शख्स का उनके घर आना जाना हुआ। इस औरत ने अपने बच्चों की खातिर और इस कबीह काम से बचने के लिए अपने पहले शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन आईजी ऑफिस में तैनात इस ऑफिस सुप्रिटेंडेंट आरिफ ने फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये अब उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि वो इसके बारे में सब कुछ इसके नए शौहर को और इसके खानदान वालों को बता देगा। साथ ही साथ उसे अपने आईजी ऑफिस में तैनात होने का भी जोम था, सो वो इसे अपनी ताकत और पुलिस का खौफ भी दिलाता रहता था। आरिफ जब भी इस औरत के पास आता या तो नशे में धुत होता या फिर यहाँ आकर शराब पीता। नशे की इसी बदमस्ती में आरिफ ने इस औरत को अपने बहुत सारे गैर कानूनी कामों के बारे में भी बताया था, जिनमें से एक रिश्वत लेकर पुलिस में जाली भर्तियां और असली यूनिफॉर्म फराहम करना था। इस औरत को लगा कि ये बात सरेआम की टीम को बताकर वो इस शख्स से छुटकारा हासिल कर सकती है, सो इसने किसी तरीके से हमारे एक नुमाइंदे का राबिता नंबर हासिल किया और सारी दास्तान उसे सुना दी। जाहिर है सरेआम की टीम के लिए ये बात अहम थी कि आईजी ऑफिस में मौजूद एक शख्स रिश्वत लेकर किसी को भी पुलिस की रजाकार फोर्स में भर्ती कर लेता है, फिर उसे आईजी ऑफिस से ही पुलिस के कार्ड्स भी इशू करता है और पुलिस यूनिफॉर्म भी दिलवाता है। इस शख्स का पकड़ा जाना खुद पुलिस के लिए और लोगों की हिफाजत के लिए अजहद जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये बात भी उतनी ही अहम थी कि इस औरत की इस शख्स से जान खुलासी हो और इसकी हिफाजत और इसके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाया जाए। सो हमने फिलफौर इस मामले पर काम का आगाज किया। ये औरत इस शख्स से हमारे नुमाइंदों का राबिता करवाने पर तैयार थी, सो मुश्किल और भी आसान हो गई थी। मंसूबे के मुताबिक इस औरत ने आरिफ से टीम सरेआम के नुमाइंदों का राबिता करवा दिया। उसने आरिफ को बताया कि ये दो लड़के मेरी एक दोस्त के भाई हैं और मैं जल्द अपनी उस दोस्त से भी तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी। इसी झांसे में इसने फौरन दोनों लड़कों को आईजी ऑफिस बुला लिया। उसने इन दोनों को पुलिस की रजाकार फोर्स में भर्ती करवाने के लिए 40,000 रुपए का मुतालबा किया, जिनमें से 10,000 रुपए सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने उसे उसी वक्त अदा कर दिए। लेकिन उनके थोड़े तो कम करा दो, 40,000 रुपये बहुत हो जाएंगे। कितने दिन में कार्ड मिलेंगे तो बस मैं आपको अभी दे देता हूँ। याद रहे ये सब कुछ सिंध पुलिस के सबसे अहम दफ्तर यानी आईजी ऑफिस में हो रहा था। रिश्वत वसूल करने के बाद आरिफ ने हमारे नुमाइंदों को पुलिस में भर्ती के फॉर्म लेने के लिए मंजूर नामी एक शख्स के पास भेजा, जिसने 2,000 रुपए लेकर हमारे नुमाइंदों को फॉर्म फराहम कर दिया। फॉर्म भरने के बाद हमारे नुमाइंदे एक मर्तबा फिर आरिफ से मिले, उसे मजीद 5,000 रुपए दिए और उसने ये फॉर्म लेकर आफ्ताब नाम के एक आदमी से मिलने का कहा। आफ्ताब ने इन्हें डीएसपी पुलिस रजाकार फोर्स शहबाज के पास भिजवा दिया। डीएसपी शहबाज ने फॉर्म वसूल करने के साथ साथ 10,000 रुपए रिश्वत भी वसूल की और कुछ ही दिन बाद पुलिस कार्ड्स की वसूली के लिए डीएसपी सरफराज से मिलने का कहा।
अब सरेआम की टीम को अंदाजा हो रहा था कि ये सिर्फ एक शख्स नहीं, पैसे लेकर पुलिस में भर्ती करने वाला पूरा एक गिरोह है, जो न सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बल्कि सब के सब पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद की अपने अपने तौर पर खाल भी उतारते हैं। सरेआम की टीम डीएसपी शहबाज के कहने पर डीएसपी सरफराज से मिली, लेकिन उसने कोई रिश्वत वसूल नहीं की और इसीलिए कार्ड्स भी नहीं दिए। हमारे नुमाइंदों ने आरिफ से राबिता किया कि इतने चक्करों के बावजूद हमारा काम नहीं हो रहा, तो उसने उन्हें रात उसी औरत के घर पर मिलने का कहा जिसने हमारे नुमाइंदों को इससे मिलवाया था, और साथ ही शराब की 2 बोतलें लाने का भी कहा। रात हमारे नुमाइंदे इसकी फरमाइश के मुताबिक शराब की 2 बोतलों के साथ एक मर्तबा फिर इससे मिले। कल उस बंदे के पास किसी हालत में कागजात पहुंचाने हैं और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं देखो, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम्हारा जितनी जल्दी हो काम हो जाए। ये है वो तुम्हारे कागजात से फार्म, इसके अंदर आपके फोटो भी हैं, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी हैं, ठीक है? पता नहीं अभी कौन तो सी नहीं किया। ये 2 लेके अरे आए। यार पता नहीं ये कौन सी पीती हैं आप। मैं क्यों रखूं? ये रखना है। निकी का काम तो तकिए के नीचे ही करना। अब मुझे कह रहा है रख दे। ये तुझे नहीं बोलूँगा तो अच्छा फिलहाल तो अभी ये आप ही को मैं नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगा? हाँ। अच्छा एक बात और, आपके वो पैसे हैं अभी कितने? अभी मौजूद अभी नहीं मौजूद, यहाँ मौजूद सुबह नहीं करूँगा। करो। सुबह हाँ सुबह हो जाएंगे। आप एक काम करें, 10,000 रुपये आप ये फारूक अपना ये जो मिलेगा अपना आफ्ताब। अल्ताफ, ये आफ्ताब बलोच सही है। इसके हाथ में रखना 10,000 रुपये, बाकी मैं खुद हिसाब करता हूँ। मैं 10,000 देंगे इसको। फिर इसको 10,000 रुपये देना, ये खुद ही वहाँ से वो काम करा के वो कर कराएगा। अगर साथ चलने का बोलेगा तो साथ चले भी जाना इसके, समझो ना। अगर वो बोलेगा नहीं अपने हाथ से दो, तो अपने हाथ से भी जाके वो डीएसपी है ना तो जिसके पास पहले गए थे उससे मिलना, बोला सही ये खैरात के पैसे हैं, मतलब हाँ सही न्याज के पैसे, ये रख लो। आज भाई ने बोला था ये न्याज के पैसे ये आप रख लो बस। हम वो चीज़ से उसको 10,000 रुपये दे दे रहा, बाकी खानों का हिसाब किताब वो बहुत करते हैं। तो अच्छा ये ये देखो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अच्छा ये जो 10,000 देंगे ना ये भी उसी 40 में है या अलग हो जाएंगे फिर? मैं कह रहा हूँ कि ये 10,000 जो आप दे रहे हो ना, ये जल्दी कराने की बात है कि आपका हो सकता है 3 दिन के अंदर ही हो जाए। अगर मैंने जो 10 दिन लग रहे हैं ना तो उधर 8-7 दिन लग जाएं, कि बाकी आपकी जो दावत है ना वो इंशाल्लाह मैं ऐसी बेहतरीन कर दूंगा, खुश हो जाओगे आप। हाँ वो न्याज जिला फाते जिला उन्हें के पैसा ॾींदा से, मतलब छोकिरे खे चयो आहे वो 10,000 उनखे ॾींदो, ठीकु आहे न। बाक़ी इहो कमु हाणे तूं ॼाण, तुंहिंजो कमु आहे। शनाख्ती कार्ड जी कापी बि आहे ऐं 4 फोटू बि आहिनि ऐं उहे फार्म बि आहिनि, पाण ई भरो, पाण ई उहो कयो, सभु कुझु पाण कजे।